जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 27 अप्रैल 2002 बॉस्टन यूनाइटेड स्टेट्स में दिया गया। शीर्षक है प्रतिबद्धता की शक्ति। प्रश्न: कुछ लोगों के लिए परोपकार के कामों की अपेक्षा स्वार्थ के कामों के लिए प्रतिबद्ध होना ज्यादा आसान क्यों होता है? श्री श्री: क्योंकि वह यह नहीं जानते कि जिसके प्रति प्रतिबद्ध होते हैं उससे उनको बल प्राप्त होता है। यदि तुम अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्ध होते हो तब तुम्हारा परिवार समर्थन करता है। यदि तुम समाज के प्रति अर्पित होते हो तो समाज तुम्हारा समर्थन करता है। यदि तुम ईश्वर के प्रति अर्पित होते हो तो ईश्वर तुम्हें बल प्रदान करता है। यदि तुम सत्य के प्रति अर्पित होते हो तो सत्य ही तुम्हारी शक्ति है। प्रायः लोग इस धारणा के प्रति सजग नहीं होते, इसलिए वे अपने आप को उच्च उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध करने में हिचकिचाते हैं। लोगों को यह भी भय रहता है कि वह प्रतिबद्ध हो गए तो उनकी स्वतंत्रता चली जाएगी और वे कमजोर हो जाएंगे। किसी भी उद्देश्य के लिए तुम्हारी प्रतिबद्धता दीर्घकाल में ही सुखदायी होगी। जीवन में प्रतिबद्धता उच्चतर उद्देश्यों की ओर बढ़ती है। तुम जितना ज्यादा प्रतिबद्ध होगे उतना ही अधिक लोगों के लिए अच्छा होगा। नो, हम आर्ट ऑफ लिविंग में कोई प्रतिज्ञा क्यों नहीं लेते? श्री श्री: जब पथ आकर्षक हो तब प्रतिबद्ध होना सरल हो जाता है और वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। माइकी, आर्ट ऑफ लिविंग में हम वॉव्स यानी प्रतिज्ञा नहीं लेते बल्कि वाव यानी वाह कहते हैं। प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता यानी समझते हो ना, कमिटमेंट। कमिटमेंट से स्ट्रेंथ मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज के प्रति कमिटेड हो जाओ। आपने देखा होगा जो ध्येय के प्रति एकदम कमिटेड होते हैं ना, कोई प्रतिबद्ध होते हैं ना, उनमें एक अलग ही ऊर्जा होती है, उनमें एक अलग ही स्ट्रेंथ होती है। वो किसी भी मुश्किल परिस्थिति को उस प्रतिबद्धता की वजह से आसानी से मैनेज कर लेते हैं। अभी टॉपिक ही निकला है तो मजेदार बात देखो, हम भी ऑलमोस्ट 1 साल से यह ज्ञान पत्र रोज कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो लोग नियमित इसको देखते हैं वो भी समहाउ उसको रात में देखते ही है। मेरे लिए भी यह प्रतिबद्धता, यह कमिटमेंट एक स्ट्रेंथ लेके आई कि कुछ भी हो जाए, कभी लाइट नहीं थी, कभी इंटरनेट का कुछ इश्यू था, मैं कभी ट्रैवल कर रहा था, मैं कहीं और था, लेकिन फिर भी उससे एक स्ट्रेंथ मिला, उससे एक बात बनी। जो भी कुछ आया बीच में, वो प्रतिबद्धता ने इतना स्ट्रेंथ दिया, इतना शक्ति दिया कि हम वो प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाए। यही गुरुजी यहाँ पे हमको बता रहे हैं। किसी ने पहले प्रश्न पूछा है कि कुछ लोग परोपकार के कामों की अपेक्षा स्वार्थ के कामों के लिए प्रतिबद्ध होना ज्यादा आसान समझते हैं। दूसरों के लिए कुछ करने के लिए प्रतिबद्धता से खुद के स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब खुद को जो बेनिफिट देता है, ऐसे किसी चीजों के लिए प्रतिबद्ध होना, कमिटेड होना उनके लिए ज्यादा आसान होता है। तो गुरुजी कहते हैं क्योंकि वह यह नहीं जानते कि जिसके प्रति प्रतिबद्ध होते हो वो उनको बल देता है। जिस चीज के प्रति आप प्रतिबद्ध होते हो ना, वह स्ट्रेंथ देता है उनको। यदि तुम अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्ध होते हो तो तुम्हारा परिवार समर्थन करता है। अगर तुम अपने फैमिली के प्रति कमिटेड हो तो फैमिली देखो तुम्हें एक स्ट्रेंथ देती है, एक ताकत देती है। वो परिवार के सदस्य तुम्हारे लिए खड़े हो सकते हैं, है ना, किसी भी परिस्थिति में। यदि तुम समाज के प्रति अर्पित होते हो तो समाज तुम्हारा समर्थन करता है।
और अगर तुम समाज के लिए प्रतिबद्ध हो, समाज के लिए अर्पित हो, समाज के लिए कुछ कर रहे हो तो समाज तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा। वैसे ही यदि तुम ईश्वर के प्रति अर्पित होते हो, तो ईश्वर तुम्हें बल प्रदान करते हैं। और अगर तुम ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हो तो क्या होगा? फिर ईश्वर ही तुम्हें स्ट्रेंथ देगा, ईश्वर तुम्हें बल प्रदान करेगा। यदि तुम सत्य के प्रति अर्पित होते हो, तो सत्य ही तुम्हारी शक्ति है। कोई होता है ना कमिटेड एकदम ट्रुथ के प्रति, सत्य के प्रति, तो सत्य के प्रति कमिटेड अगर आप हो गए हो, प्रतिबद्ध हो गए हो, तो सत्य ही तुम्हें शक्ति प्रदान करता है। प्रायः लोग इस धारणा के प्रति सजग नहीं होते, इसलिए वे अपने आप को उच्च उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध करने में हिचकिचाते हैं। काफी बार यही होता है कि पता नहीं है ना कि वो प्रतिबद्धता स्ट्रेंथ देती है, और जिसके प्रति प्रतिबद्ध होते हो वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाता है। समाज के लिए प्रतिबद्ध होते हो, समाज स्ट्रेंथ बन जाता है। ईश्वर के लिए प्रतिबद्ध होते हो, ईश्वर तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाता है। वही तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ, वो साथ में खड़े हो जाते हैं, तुम्हें ताकत प्रदान, बल प्रदान करते हैं। ये काफी बार लोगों को पता नहीं होता, तो फिर उनको डर लगता है, अरे क्यों भाई ले प्रतिबद्धता किसी चीज के लिए। लोगों को यह भी डर डर रहता है कि यदि वह प्रतिबद्ध हो जाएंगे तो उनकी स्वतंत्रता चली जाएगी और वो कमजोर हो जाएंगे। दूसरा डर क्या है? एक तो पता नहीं इसके वजह से स्ट्रेंथ मिलता है ये। दूसरा एक डर लगता है, अरे मैंने कमिटमेंट तो ले लिया तो मेरा फ्रीडम चला जाएगा, मैं फ्री नहीं रहूंगा, मुझे जो चाहिए करना है वो नहीं कर पाऊंगा। तो कोई भी प्रतिबद्धता तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, तुम्हारा फ्रीडम नहीं ले जाती, उसके विपरीत तुम्हें बल प्रदान करती है, स्ट्रेंथ प्रदान करती है। किसी भी उद्देश्य के लिए तुम्हारी प्रतिबद्धता दीर्घ काल में सुखदायी होगी। कोई भी आपका एक जो कह सकते हैं उद्देश्य है, उसके लिए अगर आप लंबे समय तक अगर कमिटेड रहते हो ना, फिर आप देखोगे वह ही तुम्हारा सुखदायक हो जाएगा। वह कमिटमेंट की वजह से तुम्हें अल्टीमेटली सुख ही मिलेगा। वो स्ट्रेंथ की वजह से तुमको अल्टीमेटली फायदा ही होगा, खुशी ही मिलेगी। जीवन में प्रतिबद्धता उच्चतर उद्देश्यों की ओर बढ़ती है। जीवन में जब आप कमिटेड रहते हो, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होती है, आपका डेवलपमेंट होता है। आप देखो, जो भी कमिटेड व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा नई नई ऊंचाइयों की ओर ही अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। ये आपने भी जीवन में देखा होगा, जब जब आप कमिटेड हुए हो, आपका जीवन ऊंचाई पर जाने लगता है। वो कमिटमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम जितना ज्यादा प्रतिबद्ध होगे, उतना ही अधिक लोगों के लिए अच्छा होगा। जितना तुम प्रतिबद्ध हो जाओगे, जितना तुम कमिटेड रहोगे जीवन में, उतना औरों के लिए भी वह फायदेमंद साबित होगा। ये याद रखो। नो पूछता है, हम आर्ट ऑफ लिविंग में कोई प्रतिज्ञा क्यों नहीं लेते? नो का ये सवाल है। काफी जगह पे आपने देखा होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं एक वो प्रतिज्ञा होती है कि हम ये करेंगे, कमिटमेंट होता है। यहाँ पे क्यों नहीं होता प्रतिज्ञा? श्री श्री, जब पथ आकर्षक हो तब प्रतिबद्ध होना सरल हो जाता है और वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तो दूसरा एक हल्का सा पहलू क्या बता रहे, जब मार्ग बहुत आकर्षक है ना, तो कमिटमेंट ऑटोमेटिक आ जाता है, प्रतिबद्धता ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके लिए कुछ आर्टिफिशियली विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। माइकी, आर्ट ऑफ लिविंग में हम वोज यानी प्रतिज्ञा नहीं लेते, बल्कि वाव यानी वाह कहते हैं। माइकल फिशमन थे शायद वहां पे, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम प्रतिज्ञा तो नहीं लेते। वो अंग्रेजी में वो उस शब्दों का बहुत सुंदर उपयोग किया है, वाव और वो, VOWS जो है ना, वो यानी प्रतिज्ञा, तो वो नहीं हम यहाँ पे लेते, बल्कि WOW वाव्स यहाँ पे होता है, यानी वाह यहाँ पे होता है। क्योंकि मार्ग इतना आकर्षक है, मार्ग इतना सुंदर है, तो वहां पे
अलग से प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे सब कुछ देखो, यहाँ पे गुरुजी ने मुझे नहीं, आपको भी कभी याद नहीं होगा कि ये तुमको करना ही पड़ेगा, इसके लिए तुम कमिटेड हो, कंपल्सरी ये करना पड़ेगा, ऐसे कभी कहा क्या? नहीं, इतना सरल और इतना सुंदर तरीके से उन्होंने बताया, हम अपने से ही उसके ऊपर कमिटेड हो गए। चाहे वो साधना हो, जो भी हो। शुरुआत में हाँ, शुरुआत में हम ज़रूर कहते हैं कि सुदर्शन क्रिया एक 90 दिनों तक ज़रूर करना, ताकि वह तुम यूज़्ड टू हो जाए उसके लिए। लेकिन बस वो एक हिंट है, वो एक गाइडलाइन है, ऐसे कुछ नियमावली नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे कई सालों से मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो एकदम नियमित साधना करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं। यही खास बात है। जब मार्ग आकर्षक है, तो वो आर्टिफिशियली प्रतिबद्धता करने की, प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना? वो नेचुरली ही हम कमिटेड हो जाते हैं उसके प्रति। बहुत ही सुंदर यह ज्ञान पत्र कि जब आप कमिटेड होते हो, तो उससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है, शक्ति मिलती है, ये याद रखना। ठीक है? तो आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे। इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरु।